लोग कह रहे हैं कि ये लड़ाई दो लोगों के बीच है, जयराम महतो और जयराम सिंह यादव। नहीं ना, हम हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री से तो आपका जवाब। 22-23 जो केस हो चुका है, हाँ, हो गया। सिंदरी में भी हुआ। सिंदरी में भी हुआ है। हमारे इसीलिए आज बाइक में आए हैं। डर होता तो फोर व्हीलर में आते, बाइक में आए हैं बिना, क्योंकि हमको पता है कि डर नाम की चिड़िया हमें छूती नहीं है। डीएसपी से हमारी लड़ाई नहीं है, थाना प्रभारी से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उस करप्ट सिस्टम से है, उन पूंजीपतियों से, उद्योगपति। रश्मि में कृष्ण शायद अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण एक ऐसा स्वभाव के इंसान है, वो इस प्रकार से तांडव मचा रहा है, उसको ख्याल होना चाहिए उसके सर पे भी एक, उसके गर्दन के ऊपर एक सर है। हम है भूखा बच्चा, हमको भूख लगा है, मेरा काम है मांगना। हम मांग रहे हैं। जब वो मांगते मांगते बात नहीं बनेगी तो चिन्हना पड़ेगा। जोहार। धनबाद जिला में घर घर में समस्याएं हैं अगर देखा जाए तो। अभी हम मौजूद है इस वक्त सिंदरी में, और सिंदरी में दो बड़े बड़े कंपनी है, हल है और एसीसी है। दोनों कंपनी में समस्या है। एसीसी में जेबीकेएसएस 40 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है, और पिछले 3 तारीख को ये लोग आह्वान किए थे कि 4 तारीख को एसीसी का मुख्य गेट जाम किया जाएगा, और सफल भी देखा जा रहा है कि एसीसी का मुख्य गेट जाम भी हो गया, लेकिन अंदर काम चल रहा है। जयराम जी पहुंचे थे, हम जब बातचीत करेंगे जयराम जी से। जयराम जी, महिलाओं का तादाद काफी ज्यादा है, भीड़ काफी आई थी, लेकिन अंदर में काम चल रहा, मुख्य गेट जाम है। जब चूल्हा जलता है ना, तो उसमें महिलाओं की भूमिका होती है। पुरुष का काम होता है कि व्यवस्था करना, और चूल्हा जलाने में महिलाओं की भूमिका होती है। लेकिन जब चूल्हा बंद हो जाता है तो सबसे ज्यादा असर महिलाओं को होता है, इसलिए क्योंकि बच्चा भूखा रहता है, सास ससुर भूखे रहते हैं। मानिए चलो पुरुष है, वो तो कहीं अपने संगी साथियों के साथ कहीं बैठ कर अपना इंतजाम कर लेता है, लेकिन जो एक महिला होती है जिसको हम गृहिणी कहते हैं, हाउस वाइफ कहते हैं, वो संकट में आ जाती है। जब वो संकट का आभास करती है कि संकट आया क्यों, ये चूल्हा बंद क्यों हुआ, तो उसे पता चलता है कि उस कंपनी ने उनके पतिदेव या फिर उनके घर के जो भी मालिक हैं उनको बैठा दिया गया, जिस कंपनी को उन्होंने जमीन दिया था। तब जाहिर सी बात है, जब महिलाएं अपना रोद रूप धारण करती है तो किसी के बाप की नहीं सुनती हैं, और लिहाजा इनका अधिकार भी बनता है कि यही खेत खलिहान कभी उनके पूर्वजों का था, आज वहां से उनको काम करने से अगर निलंबन कर दिया जाता है तो स्वाभाविक है आक्रामकता और आक्रोश देखने को मिलेगा। सवाल हमारा ये है कि जयराम जी कि गेट बंद है, बाहर में लोग हैं, आप भी है, अंदर में काम चल रहा है। सवाल मेरा ये है। देखिए, तो अंदर में काम तो चलेगा जब तक उसका मटेरियल उन्होंने पहुंचा के रखे हैं। जैसे वेदांता में था, उन्होंने 2-3 दिन का मटेरियल पहुंचा के रखा था, राशन पानी। जब ये वार्ता सफल नहीं होगी, जब ये तिथि बढ़ेगी तो परेशानी सबको होगी, अंदर जो वर्कर्स हैं उनको भी होगी। तो स्वाभाविक है, हम लोग चाहते हैं वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि वे लोग भी वर्कर्स हैं। यहाँ एक यूनियन चलता है, जयराम सिंह यादव का यूनियन चलता है, और आप मंच पर भी खुले तौर पर उनका नाम भी लिए हैं। लोग कह रहे हैं कि ये लड़ाई दो लोगों के बीच है, जयराम महतो और जयराम सिंह यादव। नहीं ना, हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री से तो आपका जवाब। एक क्षेत्र में हम उससे लड़ने आएंगे। हमारा जेबी के कार्यकर्ता, हमारी उषा दी महिला अगर काफी है उनसे लड़ने के लिए। काफी ताकतवर उनको बताएं आप। हाँ, ताकतवर है भाई, इसलिए ताकतवर है ना कि बताइए उसका बाप का एक बित्ता जमीन नहीं गया, जो सच्चाई उसको स्वीकार करना होगा। और वो इंसान अगर यहाँ करोड़ों का, मतलब इस सिस्टम में उसका अगर हाथ है तो ताकतवर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ताकतवर सबसे बड़ा समय होता है। समय हमारा आ रहा है। लड़ाई किनके बीच है? ग्रामीण कंपनी के बीच है? ग्रामीण और कंपनी के बीच है। कंपनी के बीच में कुछ बिचौलिए आते हैं, वो बिचौलियों से भी लड़ाई है, जिनका आपने नाम लिया, जयराम सिंह यादव। स्वाभाविक है, संभावना है। अच्छा, जयराम जी सिंदरी आ रहे थे, डर नहीं लग रहा? केस है, इसी क्षेत्र में आप आए थे, पिछले बार आप आए थे। एक बड़ी रश्मि रथी में एक बड़ी सुंदर कविता है, मैं कविता भूल गया हूँ, ये सवाल कभी और पूछेगा, मैं कविता के साथ उत्तर दूंगा। और रश्मि रथी में कृष्ण शायद अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण एक ऐसा स्वभाव के इंसान है, वो इस प्रकार से तांडव मचा रहा है, उसको ख्याल होना चाहिए उसके सर पे भी एक, उसके गर्दन के ऊपर एक सर है। तो मेरा भी वही हाल है, हमको आभास, हम भूल ही चुके हैं कि मेरे गर्दन के ऊपर एक सर है, यानी सर को हम खो चुके हैं। हमें लगता ही नहीं कि मेरे गर्दन के ऊपर एक सर है, हम पूरी तरह से निडर हो चुके हैं। इससे पहले भी आपके ऊपर केस हो चुका है, खास करके सिंदरी में भी हो चुका है, लगभग जीवन में आपका 22-23 केस हो चुका है। हाँ, हो गया। सिंदरी में भी हुआ, सिंदरी में भी हुआ है। देखिए, तो घर से निकलते वक्त एक बार दिमाग में नहीं आया कि सिंदरी जाएंगे फिर से केस होगा? अरे इसीलिए आज बाइक में आए हैं। डर होता तो फोर व्हीलर में आते, बाइक में आए हैं बिना, क्योंकि हमको पता है कि डर नाम की चिड़िया हमें छूती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, हमारे सांसद को मारा गया है, यहाँ निरसा में विधायक जी को शहादत हुआ है, तो यहाँ विधायक सांसद रहते लोग नहीं डरे हैं, तो हम तो एक साधारण सा युवा है, क्यों डरेंगे? अगर हम मरेंगे तो हमारे पीछे मरने वालों का तादाद बढ़ जाएगा, अगर हम डरेंगे तो मेरे पीछे डरने वालों का तादाद बढ़ जाएगा। अब हमें हमें एक उदाहरण बनना है कि हमें मरने वालों का तादाद बढ़ाना है या डरने वालों का तादाद बढ़ाना है। अगर मरने वालों का तादाद बढ़ाते हैं तो कम से कम आने वाली पीढ़ी को अधिकार मिलेगा। गेट के बाहर अभी जयराम सिंह यादव का आपने ताकतवर कहा, मैंने आलोचना कर रहे हैं या प्रशंसा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है हम सच्चाई कह रहे हैं, जो सच्चाई है वो, जिसका एक बित्ता जमीन नहीं, अगर वो यहाँ कंट्रोल में रखा है तो निश्चय ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समय बलवान होता है, और समय अब झारखंडियों का है, चाहे
कोई भी रहे, कोयला के खदान में कब्जा करने वाला रहे, चाहे एसएससी में कब्जा करने वाला रहे, उनको अब अपने दायरे में रहना होगा। आपने अभी डीएसपी का बात किया था, हालांकि वो नया डीएसपी नहीं है, पुराना डीएसपी ही है, पुराने धनबाद वाले हैं। पुराने वाले हैं, वो लेकिन आपको उनको किस- खुला चुनौती आप दे रहे हैं। नहीं, चुनौती कहाँ हम दी, हमने की बोल रहे हैं गोली मारो, 6 को गोली, 1 को गोली हमको मारो, हाँ तो गलत क्या बोले, चुनौती ही दे रहे हैं ये उनको। चुनौती नहीं है, ये सच्चाई है कि यदि आपको लाठी चार्ज करने की नौबत है तब लाठी चार्ज मत कीजिए, अगर आप गोली मार दीजिए। हमने ये तो यही कहा ना, तो उस बात को हम फिर रिपीट करते हैं। हमने बार बार डीएसपी से हमारी लड़ाई थोड़ी है महोदय, डीएसपी का कितने डीएसपी हैं झारखंड में, डीएसपी से हमारी लड़ाई नहीं है, थाना प्रभारी से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उस करप्ट सिस्टम से है, उन पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से, जो झारखंड की तरह। बोलते यही नहीं रही है, तो ग्रामीणों को आप कह दिए कि चूड़ी पहन लो। उस शब्द के लिए हमने फिर अपने आप को खुद की आलोचना कही। मीडिया वाले तो ध्यान सुनिए, देखिए शब्द जब इंसान, जो कंपनी के एचआर है, जो कंपनी के अंदर, वो भी एक महिला है। नहीं, हमें तो ये पता भी नहीं है। मैंने उस शब्द को फिर वापस लिया, क्योंकि समाज में कुछ चीजें उदाहरण के तौर पर प्रचलित होती है। जैसे मान के चलिए बचपन में हमको कहा जाता है कि पीपल का पेड़ के नीचे भूत होता है, तो माइंड में सेट हो जाता है। तो ये कहावत मेरा नहीं है, ये तो इस समाज का था, इसीलिए मैंने कहा, बकायदा मैंने भाषण के बीच ही उस वचन को वापस ले लिया। 2019 में अगर ये जगह पर जब धरना चल रहा था, ढुल्लू महतो जी आए, कई नेता आए, सीता सोरेन जी आए, अब जयराम महतो जी आए, ग्रामीण कह रहे थे उनको पैकेज मिल गया है। देखिए अब आशंका आपके ऊपर भी लग रहा है। नहीं, आशंका जयराम महतो के ऊपर नहीं लगाएगी, उनको बुलाइए, वो दोबारा नहीं आएंगे। हम दोबारा, तिबारा, चौबारा, 5 बार, 6 बार, जब जब आंदोलन होगा हम फिर आएंगे। देखिए पैकेज बनने का, देखिए सबसे पहले पत्रकार जी आपको जानना होगा कि पैकेज का मतलब क्या होता है। पैकेज का मतलब है वो बंदा और उस कंपनी में कभी गया नहीं, वो बंदा उस कंपनी के खिलाफ कभी बोला नहीं, तब आप बोलेगा पैकेज। वार्ता का भी बात चल रहा था, बगल में हम लोग भी गए थे, झरिया सीओ भी आए थे, सीओ वार्ता का बात चल रहा था कि 5 डेलीगेट आपके तरफ से जाएंगे, 5 डेलीगेट कंपनी की तरफ से आएंगे। वार्ता होने की संभावना हो रही थी, लेकिन बीच में कुछ खटपट हो गया, इसके कारण से वार्ता सफल नहीं हुआ। देखिए ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं तब से। आपके पास अगर आइडिया है तो बताइए, वार्ता क्यों विफल रही। आप पत्रकार लोग हैं, पत्रकार लोग भी कहीं ना कहीं मध्यस्थता का काम करते हैं, वार्ता कराइए। तो कब तक ये लोग कब तक यहाँ बैठे रहेंगे गेट पर? ये तो अनिश्चितकालीन है ना, जब तक वार्ता नहीं हुई तब तक बैठना होगा। मजदूर अंदर से आपको देख रहे थे, काफी मजदूर अंदर की तरफ से छत में आपको देख रहे थे, आपका भाषण को सुन रहे थे। देखिए हमने पहले कहा हमारी लड़ाई मजदूर से नहीं है भाई, वो भी हमारे भाई बंधु यहीं के मजदूर हैं, यानी हमारे साथी हैं। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो वादा खिलाफी कर रहा है, जो अपने वादों से मुकर रहा है, जो धोखेबाजी कर रहा है, उससे हमारी लड़ाई है। उन कंपनी के ऑनर से हमारी लड़ाई है, उस जीएम से हमारी लड़ाई है। जयराम जी को क्यों बुलाया गया था? 75% स्थानीय को रोजगार के लिए कि वो 20 मजदूर के लिए? देखिए जयराम जी आए क्यों थे? हम आए हैं इस आंदोलन को सपोर्ट, समर्थन देने के लिए। आखिर आंदोलन 75% स्थानीय के लिए है कि 20 मजदूर के लिए? कुल मिलाकर सब के लिए ओवरऑल है, 75% भी है, 20 मजदूर भी उसी में इंक्लूडिंग है, और हम समर्थन देने के लिए आए हैं। नौकरी मिलेगा उस 20 मजदूर? देखिए भैया, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन फिर करेंगे, आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। हमारा देखिए, हम हैं भूखा बच्चा, हमको भूख लगा है, मेरा काम है मांगना। हम मांग रहे हैं। जब वो मांगते मांगते बात नहीं बनेगी तो छीनना पड़ेगा। जब अभी आपने भाषण दे रहे थे उस समय कह रहे थे कि रुंगटा फैक्ट्री का भी उदाहरण दिए, कोल्हान का भी उदाहरण दिए, कह रहे थे कि हम पारसनाथ का टाइगर है। हाँ, हम ये कह रहे हैं और आज भी डट के कह रहे हैं कि अगर कंपनी की तरफ से कोई अप्रिय घटना हमारे साथ घटती है या हमारे साथियों के साथ घटती है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये सुन रहे थे अभी जयराम जी अभी जेबीकेएसएस के जो बैनर तले जो छाताटाड़ पंचायत में जो 20 मजदूरों को हटाया गया था, वो लोग 40 दिन से धरना दे रहे थे और आज इन लोग मुख्य गेट बंद कर चुके हैं। और इसके लिए जयराम जी अभी आए थे, जो जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष है, वो भी आए थे। इनकी बातें को अभी सुने, बाकी इनका वार्ता होता है कि नहीं, 20 मजदूरों को कंपनी के अंदर फिर से नौकरी मिलता है कि नहीं, ये देखने का विषय रहेगा। ये